सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर मकर संक्रांति के पावन पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। उसके कारण ऋतुओं में कई परिवर्तन आते हैं। वैसे ही आज के दिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उत्तरायण आरंभ हो जाता है। दो प्रकार के अयन कहे जाते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। उत्तरायण का अर्थ है कि सूर्य जो है वो उत्तर दिशा से उदय होगा उसका, और दक्षिणायन यानी दक्षिण दिशा से। जब सूर्य जो है उत्तर दिशा से उदित होता है तो दिन जो है वो बड़े होने लग जाते हैं और रात्रि जो है वो छोटी होने लग जाती है। और सूर्य जब दक्षिणायन में होता है, दक्षिण दिशा से उदय होता है, तो क्या होता है, रात्रि लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। ऋतुओं में क्या परिवर्तन आता है, उस विषय को गौण रख करके मुख्यतः इस विषय पर विचार करेंगे कि मकर संक्रांति पर्व का आध्यात्मिक पक्ष क्या है, हमारे जीवन में मकर संक्रांति पर्व क्या प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति के दिन ही पितामह भीष्म ने अपना देह का त्याग किया था। महाभारत युद्ध के 58 दिनों के बाद अपनी इच्छा से पितामह भीष्म ने अपने से जीर्ण शरीर का त्याग कर दिया था। और त्याग करने से पूर्व युधिष्ठिर आदि जितने भी पांडव थे उनको कई उपदेश दिए थे, कई दिनों तक उपदेश दिए थे, और वो सारे उपदेश कहाँ संकलित हैं, महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में वो सब संकलित हैं। तो उनमें से पितामह भीष्म का अंतिम उपदेश क्या था। व्यक्ति का अंतिम उपदेश बहुत मायने रखता है कि वो अंत समय में क्या कहकर जा रहा है। वैसे ही पितामह भीष्म ने अपना जो अंतिम उपदेश युधिष्ठिर को दिया था वो धर्माचरण का था। पहले बहुत उपदेश दे दिए कि राज्य कैसे संभालना है, व्रत कैसे धारण करना है, ऋतुओं में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, राजा की ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, सब बता दिया। पर अंत में क्या उपदेश दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अंत में उपदेश दिया धर्माचरण का। व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ लेता है, व्यक्ति बहुत कुछ सुन लेता है, व्यक्ति अनेक अनेक शास्त्रों को भी पढ़ लेता है, वेद वेदांगों का विद्वान बन जाता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सभी वेद भी कंठस्थ हैं, उपनिषद शास्त्र भी कंठस्थ हैं, सभी श्लोक कंठस्थ हैं, परंतु बुद्धिमत्ता किसमें है, बुद्धिमत्ता इसमें है कि उसने कितना अपने जीवन में धारण कर लिया, कितना अपने जीवन में आचरण कर लिया, उसकी मुख्यता है। और पितामह भीष्म ने भी यही कहा कि बुद्धिमान कौन है, तो कहा बुद्धिमान वो है जो धर्माचरण करे, जो जितना उसने पढ़ा है उसको अपने जीवन में धारण कर ले, वास्तव में वही बुद्धिमान है। तो पितामह भीष्म ने एक श्लोक कहा, यथा युपस्थित ऐश्वर्याः प्रजायन्तेन राजसः एवमेव आत्मना आत्मनं पूज्यन्तिः धार्मिकाः। कहते हैं धार्मिक व्यक्ति धर्माचरण कैसे करता है। हम लोग सोचते हैं कि धर्म के बारे में अनेक सुना है हमने, अधर्म के बारे में भी सुना है कि धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का नहीं करना चाहिए, धर्म को छोड़ देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सभी सुनते हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक यही उपदेश मिलता है कि सत्य बोलो। पर क्या आजीवन हम सत्य का पालन कर पाते हैं, नहीं कर पाते। क्यों हम आचरण में नहीं ला पाते, क्यों, क्योंकि हम दंड को नहीं जानते कि ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हमें क्या दंड मिलेगा। हमें पता है कि खंबे में करंट है, अगर खंबे को पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा, इस कारण से हम खंबे को नहीं पकड़ते। अधर्म आचरण करेंगे इससे हमें क्या फल मिलेगा, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अधर्म करते ही रहेंगे।
तो धार्मिक लोग कैसे धर्म आचरण का पालन करते हैं? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि जन्म मरण के बंधन में पुनः न फंसना पड़े, इस कारण धार्मिक लोग धर्म का आचरण करते हैं। जीवात्मा की दो प्रकार की गति बताई है, बंधन और मोक्ष। या तो जीवात्मा बंधन में रहेगा शरीर के दुखों के, या तो वो कहां जाएगा, या वो मोक्ष में ईश्वर आनंद में मगन करेगा। तो ये दो प्रकार की गति शास्त्रों में बताई है, और हम किस गति में हैं? हम बंधन की गति में हैं। हमारे जीवन में दुख है, और कोई भी चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसके जीवन में दुख होगा। त्रापि कोपि सुखिनः, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सुखी नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति पूर्णतः सुखी नहीं है, इसका क्या अर्थ है? सभी व्यक्ति इसमें किसमें है? बंधन में। किसके बंधन में? दुखों के बंधन में। और दुखों के बंधन का क्या कारण है? तो कहा जन्म मरण का चक्र। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मरण को प्राप्त होता है, उसके बाद फिर उसका जन्म होता है, फिर मरण होता है, और ये चक्र चलता ही रहता है जब तक कि आप मुक्ति के अपने लक्ष्य को ना साध लें, मोक्ष के लक्ष्य को ना साध लें। तो इसमें कहा धार्मिक लोग कैसे धर्माचरण करते हैं। उन्होंने भी सुना होता है बचपन से सत्य बोलना है, हमने भी सुना है बचपन से सत्य बोलना है, फिर भी हम असत्य बोल लेते हैं, हम अधर्म आचरण कर लेते हैं, परंतु वो कभी अधर्म आचरण नहीं करते, सदा धर्म आचरण करते हैं, सदा सत्य बोलते हैं। उसका क्या कारण है? कि वो जन्म मरण के चक्र में न फंस जाएं, इस डर से वो कभी अधर्म आचरण नहीं करते। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने कहा है यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः, यानी धर्म का अर्थ है जिसके पालन करने से हमारा अभ्युदय हो, उन्नति हो। ये अग्नि देख रहे हैं, यज्ञाग्नि, छोटी से छोटी यज्ञाग्नि भी हमें क्या संकेत दे रही है? ऊपर उठने का। दीपक की लौ क्या संकेत दे रही है? ऊपर उठने का। बड़ा सुंदर एक पंक्ति है, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। तो जीवन में ऊपर को उठना है, सदा उन्नति करनी है, सत्य बोलना है, धर्म के पथ पर अडिग रहना है, तभी हम कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन को सफल बना दिया। और जिस व्यक्ति ने लाखों प्रवचन सुन लिए हो, लाखों शास्त्र पढ़ लिए हो, परंतु अपने आचरण को नहीं सुधारा, उस व्यक्ति ने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं की। इसीलिए जितना सुना है, चाहे कम पढ़ो, कम सुनो, परंतु उतना अपने जीवन में अवश्य धारण कर लो। ये धर्म है, वास्तव में ये बुद्धिमत्ता है। और पितामह भीष्म ने इसी बुद्धिमत्ता को जीवन में धारण करने का उपदेश हम सभी को दिया है महाभारत के माध्यम से। मकर संक्रांति यानी उत्तरायण में प्रवेश हो रहा है सूर्य का। अयन मैंने बताया आपको मार्ग कहते हैं। सूर्य जो है पहले उत्तर से उदय हो रहा था, फिर दक्षिण से उदय होना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ? पुनः उत्तर से। ऐसे ही जीवात्मा पहले जन्म लेता है, फिर मरण को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है। इस चक्र से छूटने का उपदेश मकर संक्रांति पर्व देता है। और उसके लिए क्या करना है? ज्ञानान मुक्ति, शुद्ध ज्ञान को अर्जित करना है, निष्काम कर्मों को करना है, और अपनी उपासना को भी शुद्ध कर देना है। संसार को भोगना नहीं है, बल्कि ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना है। यह हमारा लक्ष्य है। और दिन बड़े हो रहे हैं, रात्रि छोटी हो रही है, तो क्या इसका उपदेश है? मैंने आपको बताया ना, छोटी से छोटी चीज भी कोई ना कोई उपदेश दे रही है। यह जागनी हमें उपदेश दे रही है ऊपर उठने का। वैसे ही ये संक्रांति पर्व एक और उपदेश दे रही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अविद्या रूपी अंधकार को छोड़ करके हमने विद्या रूपी ज्ञानार्जन रूपी
प्रकाश को प्राप्त होना है। ये हमारा कर्तव्य है। आज के दिन हम संकल्प धारण करें कि हम जितने भी हमारे अधर्म आचरण है, पाप है, असत्य है, कुटिलता है, उसका हम त्याग कर देंगे। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप यहां से कुछ लेकर के जाएं और कुछ छोड़ करके जाएं। छोड़कर क्या जाएं? अपने दुर्गुणों को यही छोड़कर चले जाएं कि आज जब हम इस वेद मंदिर से बाहर जाएंगे तो अपने अवगुणों को पुनः अपने जीवन में नहीं आने देंगे, और एक शुभ गुण को धारण करके जाएं कि हम यहाँ वेद मंदिर से जा रहे हैं, इस शुभ गुण को लेकर के जा रहे हैं। आज आपने क्या शुभ गुण सुना? कि आपको अधर्म का त्याग करना है और धर्म का पालन करना है। तो तत्पर रह लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मैं सदैव सत्य का पालन करूंगा। जिसने अपने जीवन को सत्य में बना लिया, जिसने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया, वास्तव में उसने जीवन को सफल बना लिया। यज्ञ के माध्यम से हम परोपकार ही तो कर रहे हैं। यज्ञ में हम आहुति डाल रहे हैं, उस क्यों डाल रहे हैं? ऐसे ही डाल रहे हैं? नहीं, उसका प्रयोजन है। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि जो है वो सब देवताओं का मुख है। आपके घर में कोई आए अतिथि तो आप उसके सिर पर भोजन नहीं डालेंगे, कान पर भोजन नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे? मुख में। कहाँ डालेंगे? मुख में। तो देवताओं को यदि आपने कुछ अर्पित करना है तो उसके लिए कहाँ डालो? अग्नि में, क्योंकि अग्नि उसको सूक्ष्म करके, जो स्थूल पदार्थ होते हैं, घी स्थूल होता है, सामग्री जो हम डालते हैं स्थूल होता है, उसको सूक्ष्म करके आदित्य तक पहुंचा देता है, सूर्य तक पहुंचा देता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। ये क्या भावना है? ये परोपकार की भावना है। आज का दिन शास्त्रों में कहा है कंबल का विशेष दान करना चाहिए। किसका दान करना चाहिए? जो दरिद्र होते हैं उनको कंबल का दान करना चाहिए और तिल का सेवन करना चाहिए। तो शास्त्रों में जितनी आज्ञाएं हैं उनका पालन करना वास्तव में धर्म है। तो इन सब विचारों को जोड़ करके हम अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। मकर संक्रांति पर्व हमें यही उपदेश दे रहा है। इसे आत्मसात करें, अन्यों को करवाएं। पर्व है, मनोरंजन है, मनोरंजन के साथ एक सीख भी है। लोग इस दिन पतंगे उड़ाते हैं, उसमें भी एक सीख है। पतंग ऊपर उठ रही है, हमने भी क्या करना है? ऊपर उठना है। मनोरंजन के साथ साथ अपने जीवन को, अपने आचरण को शुद्ध करना, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। पर्व की सार्थकता किसमें है? कि हमने जीवन में कुछ सीख लिया, जीवन में कुछ धारण कर लिया। तो आज इस मकर संक्रांति पर्व पर अवश्य ही संकल्प लेवें कि आप अधर्म को छोड़ करके, असत्य को छोड़ करके धर्म और सत्य की शरण में जाएंगे, शुभ गुणों को धारण करेंगे। ये संकल्प ले लीजिए, आपका मकर संक्रांति पर्व जो है वो सार्थक हो जाएगा। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।